जय हिंद। हम आपके सामने एक शर्त रखेंगे और एक बात करेंगे आपसे कि मान लीजिए 5 लीटर पानी 5 लीटर पानी को आपको भाप में बदलना है और आप गैस पर रख के इसे भाप में बदलना है। गैस में बदलिए चाहे लकड़ी के चूल्हे बदलिए। 5 लीटर पानी को भाप में बदलने में आपको कितना समय लगेगा? 5 लीटर पानी है, लगभग एक बड़ा सा कुकर हो जाएगा। उसको भाप में बदलने के लिए कितना समय लगेगा? आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आप अपना अनुभव बता सकते हैं। और हम अपना बता रहे हैं, हमारे हिसाब से अगर गैस पर रखोगे तो आपका 25 से 30 मिनट के बीच समय लगेगा। इसको भाप में बदलने में इतना समय तो लग जाएगा, क्योंकि 5 लीटर पानी है, कोई कम 1-2 लीटर नहीं है। 5 लीटर पानी है तो इतना लगना लाजमी है। लेकिन हमारे वैज्ञानिकों ने, भारतीय वैज्ञानिकों ने, बॉम्बे के IITians ने एक ऐसे तरीके की खोज की है और उसने बताया कि जो 5 लीटर पानी है, हम 1 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में, 1 स्क्वायर मीटर है यहाँ पे, और यहाँ पे पानी भर देंगे और यहाँ पे हम कुछ लेप भी लगा देंगे नीचे की तरफ और ऊपर पानी भर देंगे और 1 घंटे में जो 5 लीटर पानी है पूरी की पूरी वाष्प में बदल जाएगी, भाप में बदल जाएगी। तो यह कितना बड़ा हमारे साइंस के लिए, हमारे समाज के प्रगति के लिए, हमारे सभ्यता को आगे बढ़ाने के लिए कितना यह महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप समझ सकते हैं, यह पूरी तरह से सनलाइट से होगी। सनलाइट से मतलब कि धूप से यह पूरी तरह के सोचिए 1 घंटे में इतना काम करेगा। तो आपको ताज्जुब हो रहा होगा कि इतना बड़ा काम कैसे हो सकता है, इसमें ज़रूर कोई नई टेक्नोलॉजी होगी। तो साथियों, आज हम इसी पे बात करने वाले हैं। और ये जो नई टेक्नोलॉजी है इसका नाम है कार्बन फ्लावर, और यह ब्लैकर ऑफ ब्लैक है। आप जानते ही हैं, ब्लैक जो चीज़ें होती हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी या ऊष्मा को ऑब्जर्व कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और जितनी ज़्यादा ऊष्मा को ऑब्जर्व करेगी वो उतनी ज़्यादा गर्म होगी। अब जब गर्म होगी तो वह हीट को प्रसारित भी करेगी, हीट को बाहर भी करेगी, हीट को दूसरे को प्रोवाइड यानी दूसरे को स्थानांतरित भी कर देगी। होता है ऐसा। तो ये जो ब्लैक है, तो ब्लैकर ऑफ ब्लैक इसे नाम दिया जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं और समझते हैं कैसे कैसे यह करने वाला है और इसमें कौन कौन से वैज्ञानिक शामिल थे। और इसके पहले देख लेते हैं। देखिए, इस न्यूज़ को कई मीडिया हाउसेस ने इसे शामिल किया है, इसे कवर किया है। इसमें देखिए, कार्बन नैनो फ्लावर्स मेड बाय द IIT Bombay's researchers can convert incident sunlight to heat with 87% efficiency। देख रहे हैं कि जितनी लाइट यानी सनलाइट आएगी उसका 87% लाइट की जो एनर्जी है उसको हीट एनर्जी में चेंज किया जा सकता है। और जो हमारे ऊपर लाइट पड़ती है सूर्य की ना, वह लगभग 20% ही जो लाइट एनर्जी है वह ट्रांसफ़र हो पाती है हीट एनर्जी में, जो हमको लगता है कि गर्मी हो रहा है। और वह गर्मी हमें महसूस ही नहीं होती है सनलाइट की। वो तो इन्वायरमेंट में जब सनलाइट पड़ती है और वह हमारा इन्वायरमेंट गर्म होता है तब हमें गर्मी महसूस होती है। हमें सूर्य की तरफ से डायरेक्ट रोशनी से ज़्यादा उतना गर्म महसूस नहीं होता है, क्योंकि वह उतनी ज़्यादा लाइट हमारा शरीर जो ज़्यादा काला रहेगा वह ज़्यादा ज़्यादा हीट ऑब्जर्व करेगा और उसे लाइट एनर्जी ज़्यादा हीट का महसूस कराएगी। हीट ज़्यादा उसको महसूस होगी, उसको उसमें ज़्यादा महसूस होगी, गर्मी ज़्यादा लगेगी। लेकिन सब लोग तो है नहीं, यहाँ पे कपड़े भी लोग अलग अलग तरह के पहनते हैं।
तो कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इस तरीके से हम तो मानेंगे कि 10% हमारा शरीर जो है इस लाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व कर पाता है। लेकिन यहाँ देखिए 87% सनलाइट की एनर्जी को ऑब्जर्व करने में सक्षम है। और यह परसों की खबर है 30 अक्टूबर की। देख सकते हैं यह जो कार्बन की फ्लावर ऐसे बना हुआ है। कार्बन के देखिए किस तरीके से ये फ्लावर बन गए हैं, फूल देख रहे हैं ना, ये कार्बन के ही फूल हैं। और ये जो फूल हैं बिल्कुल कार्बन के बने हुए हैं, ये सब कार्बन के ही फूल बने हुए हैं। तो इसके बारे में जानेंगे, देखिए किस तरीके से यह फूल है। और हम लोग अगर चलते हैं इस पर बात करने के लिए, तो बॉम्बे आईआईटियंस जो बॉम्बे के आईआईटी हैं, बॉम्बे के आईआईटी जो साइंटिस्ट हैं, इसमें नाम है अनन्या शाह और सुब्रह्मण्यम। अनन्या शाह है और सुब्रह्मण्यम, इन लोगों के नेतृत्व में इस कार्य को, इस खोज को अंजाम दिया गया। साथियों यह बहुत बड़ी खोज है, इसको हल्के में न लीजिएगा। और इस खोज के द्वारा देखिएगा कि एक नया जो तरीका सामने आएगा हर एक क्षेत्र में, चाहे वह सोलर एनर्जी का जो रूफ टॉप लगाया जा रहा है, सोलर पैनल लगाया जा रहा है, यहाँ पर भी इसका उपयोग होगा। पानी को गर्म करने में उपयोग होगा, सोलर जो है सेल बनाने में उपयोग होगा, घरों को गर्म करने में उपयोग होगा, केतलियों में उपयोग हो, जो सोलर एनर्जी से बनते हैं, इनमें यूज होगा। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा यह महत्वपूर्ण बनने जा रहे हैं। तो यह हम देखेंगे इसमें। तो इन्होंने क्या किया, कैसे किया, इन्होंने कैसे किया, तो इन्होंने बताया कि ये लोग सबसे पहले जो सिलिकॉन होता है, सिलिकॉन का एक स्पेशल रूप होता है जो वाइट होता है, ठीक है, वाइट होता है। और इस वाइट जो सिलिकॉन है इसको फर्नेस में रखा गया। फर्नेस मतलब कि भट्ठी में। जब ये लोग भट्ठी में रखे इसको, तो यह पूरी तरीके से भट्ठी में एकदम काला हो गया। जो कार्बन था यह काला हो गया। और जब इसे लोगों ने या साइंटिस्टों ने माइक्रोस्कोप से इसे देखा तो इस फूल की तरफ दिख रहे थे। यह इस फूल की तरह इनकी आकृति बनी हुई थी, नैनो पार्टिकल्स। और फिर इसको कुछ ऐसे केमिकल्स में डाल करके देखे कि यह कौन सा केमिकल या कौन सा यह पदार्थ है जो इस सिलिकॉन के ऊपर पूरी तरह से जम गया है, यह सिलिकॉन के ऊपर पूरी तरह से फैल गया है और एक फूल की तरह दिख रहा है। तो इन्होंने उसमें केमिकल्स में डिजॉल्व करके देखा तो पता चला कि ये तो कार्बन ही है, यह तो कार्बन ही है। लेकिन यह कार्बन कितना, यह कार्बन लगभग 5 गुना जो है ज़्यादा काला है, अन्य कार्बन से 5 गुना ज़्यादा काला है। और इसके कालेपन का ही हम लोग यहाँ पे उपयोग करेंगे। काला है तो क्या हुआ, बड़ा दिल वाला है, हमारे लिए बड़ा ही काम करेगा आने वाले दिनों में। तो साथियों कोई भी व्यक्ति चाहे वो बुरा हो चाहे अच्छा हो, सबका अच्छा दिन आता है, सब लोग अच्छे होते हैं, उनका उपयोग अच्छा ही होता है। देखिए यहाँ पे इसे यूज हो रहा है। ऐसे ही हर एक व्यक्ति चाहे वो बुरा हो, गलत हो, काला हो, गोरा हो, सबका उपयोग एक दिन अच्छा होता है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने कहा था एक दिन अपने सम्मेलन, अपने जो है एक जगह उनकी इंटरव्यू हो रहा था, इंटरव्यू में, कि कचरे का भी समय एक दिन आता है, कचरे का भी समय आता है साथियों, और कचरे को भी एक दिन मुकाम मिलता है। हम तो इंसान हैं, हमें तो काहे नहीं मिलेगा, मेहनत करेंगे तो, मेहनत करते रहिए, आपको ज़रूर मुकाम मिलेगा। ये 5 गुना ज़्यादा है।
और ये जो था कार्बन फाइबर, यह 3 टाइप के किरणों को ऑब्जर्व करता है। 3 टाइप के किरणों को ऑब्जर्व करता है। यह अल्ट्रावायलेट जो किरण है, विजिबल रे है और इंफ्रारेड है। इन तीनों किरणों को यह ऑब्जर्व करके हीट एनर्जी को अंजाम देता है या हीट को ज़्यादा बनाता है यह। ठीक है। तो यह एक महत्वपूर्ण खोज होने के कारण, इसकी जो महत्वपूर्ण खोज है, इसी के कारण इसको जल्द ही पेटेंट कराया जाएगा। इस खोज को पेटेंट कराया जाएगा ताकि कोई विदेशी कंपनी इसे अपना न बना सके और इसे फिर किसी कंपनी को इस फार्मूले को दिया जाएगा और वह कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बना करके मार्केट में लाएगी। तो सोचिए साथियों कि इसका उपयोग कई जगहों पे होगा, अच्छे से जगहों पे इसका उपयोग होगा, देखने को मिलेगा। सोचिए कि उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं। सबसे पहले से तो सोलर सेल है, इसमें यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हीट एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। पानी को गर्म करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। पानी रखिए केतली में, छत पर रख दीजिए, धूप में रख दीजिए, 20 मिनट होगा, पानी आपका खौलने लगेगा, फिर आप उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। एक बहुत बढ़िया आपको बताएंगे इसका उपयोग साथियों। हम घरों को गर्म करने के लिए, जहाँ पे बहुत थोड़ी मोड़ी रोशनी आती है, और उस रोशनी का उपयोग करके ठंडे प्रदेशों में घरों को गर्म किया जा सकता है। ये बहुत बड़ी लाभदायक होगी क्योंकि आज भी घरों को गर्म करने में LPG गैस का उपयोग किया जाता है, पेट्रोलियम ऑयल्स का उपयोग किया जाता है, नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। इससे प्रदूषण भी बढ़ रहा है। लेकिन अगर ऐसे किया जाएगा तो इसका उपयोग बहुत ही अच्छा होगा और हमारे पर्यावरण के संरक्षण में भी अच्छा खासा उपयोग देखने को मिलेगा। और तो और साथियों, इसका उपयोग हमें सबसे बढ़िया लगा कि जहाँ पे विद्युत का उत्पादन होता है, पावर प्लांट में, तो वहाँ पे टरबाइन चलाई जाती है, भाप बना के टरबाइन चलाई जाती है। तो अगर केवल भाप बनाने में अगर हम उपयोग कर लें, इस विधि का उपयोग कर लें, तो लगभग 50% हमारी जो कोयले की खपत है कम हो जाएगी। 50% कोयले की खपत कम हो जाएगी क्योंकि साथियों भाप बनाने में सबसे ज़्यादा एनर्जी लगती है। 540 कैलोरी लगती है इसको करने में, और जबकि 0 से 100 डिग्री तक पहुंचाने में इससे कम ही एनर्जी का उपयोग करना पड़ता है। तो सोचिए कि इतना एनर्जी प्लस भाप बनाने में एनर्जी लग गई, और उसके बाद जो उसको अगर अधितापन करना, अधिक हीट देना है, तो फिर उसको कोयले से हीट को दिया जा सकता है। तो सोचिए कि कोयले का उत्पादन बहुत ही लेवल तक कम हो जाएगा इसका उपयोग करने से। तो क्या हमारे विश्व पटल पर या विश्व के लिए, भारत के लिए एक नई खोज नहीं है? अगर इसका उपयोग विदेश में होता तो देखते कितना हाहाकार मच जाता। ऐसे लोगों को नोबेल मिल सकता था इतनी बड़ी चीज़ों के लिए, क्योंकि हमारे पर्यावरण क्षेत्र के लिए ये बहुत बड़ी एक प्लस पॉइंट है। पर्यावरण के लिए आज बहुत से लोग काम कर रहे हैं कि कैसे न कैसे करके पर्यावरण को बचाया जाए, कार्बन को कम किया जाए। तो यहाँ पे कार्बन को कम करने के लिए कई सारे तरीके यहाँ पे अपनाए जा रहे हैं हीट एनर्जी का उपयोग करके। साथियों, इसके बारे में आपका क्या विचार है, क्या सुझाव है? आप अपना विचार जरूर साझा करिएगा। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।